है बम्पर बढ़त पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी को बम्पर बढ़त दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 77 सीट मिलती दिख रही है, 80 में 77। पिछली बार की बात करें तो 64 सीट पर एनडीए को कामयाबी मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में, लेकिन इस बार एनडीए को 77 सीट अगर इस ओपिनियन पोल को माने तो बढ़त दिख रही है। बिल्कुल। और एसपी कांग्रेस की बात की जाए यानी आईएनडीआईए की बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में तो मात्र 2 सीट पर उसके पक्ष में ओपिनियन बनता हुआ नजर आ रहा है और बसपा की तरफ भी 1 सीट पर ओपिनियन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये बम्पर जीत की तरफ एनडीए उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 77 सीटों पर उसके पक्ष में ओपिनियन बन रहा है। बम्पर बढ़त उत्तर प्रदेश के अंदर यानी जो टारगेट रखा गया था मिशन 80 की बात हो रही थी, 77 सीटों पर बहुत आसानी से जीत की ओर उस तरह का ओपिनियन हमें 77 सीटों पे मिल रहा है। और आईएनडीआईए यानी कि एसपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनके पक्ष में 2 सीटें और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं। आज था यूपी में वोट शेयर की अगर बात की जाए 80 सीटों पर तो किस तरह की स्थिति बन रही है। एनडीए के पक्ष में 57% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो 26% वोट शेयर इंडी गठबंधन का, अदर्स को भी 17% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 50 से 57% वोट शेयर यहां पर एनडीए का दिख रहा है उत्तर प्रदेश में 80। बिल्कुल। आप अगर आईएनडीआईए और अदर्स के वोट शेयर को मिला भी दें तब भी भारी पड़ रहा है यहां पर एनडीए का वोट शेयर। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि अदर्स में सब कुछ एक, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे आप जाएं तो 17-26 को मिला दीजिए तब भी यहाँ 57% वोट शेयर जो है सबसे ज्यादा एनडीए के खाते में दिखता हुआ नजर आ रहा है। संख्या की बात कर ले, पिछली बार 64 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी 2019 में और इस बार 77 सीटों पर ओपिनियन एनडीए के साथ जाता दिख रहा है। यानी कि 5 समाजवादी पार्टी ने जो 2019 में जीता था, 10 बसपा ने जीता था, उसमें भी एनडीए की सेंधमारी दिख रही है। उपचुनाव के दौरान ही 5 समाजवादी पार्टी के सीटों में से 2 तो एनडीए के खाते में चली गई थी, जिससे 64 के बाद वो 66 पे पहुंच गए एनडीए। उत्तर प्रदेश में आईएनडीआईए मात्र 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो 1 सीट पर उसके पक्ष में भी ओपिनियन बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको अदर्स कह लीजिए। बसपा की वैसे यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एनडीए का जो नतीजा है वो एक तरीके से बम्पर बढ़त की ओर है। 77 सीटें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 77 सीटों पर ओपिनियन एनडीए के पक्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ है। एसएन सिंह जी, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? 77 सीटें मिशन 80 आप लेकर के चल रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब आप अल्प की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सीमित हो जाते हैं, जो पहले की सरकार करती थी। हम बहु की बात नहीं, हम तो सबकी बात की है। हम अगर विकास का कार्य किए तो हम 4 करोड़ आवास देने का कार्य किए, हर घर जल नल योजना लेकर आए, कहीं उजाला किए, कहीं उज्ज्वला किए, किसानों को सम्मान निधि किए और सभी धर्मों की रक्षा की, सभी धर्मों के विकास की बात किए। एक कहावत है, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। बहुत सारे ऐसे लोग सरकार में आते थे जो अपने परिवार के लिए कार्य करते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वो जब गरीबों के लिए कार्य करते तो जो उत्तर प्रदेश बिहार सटा हुआ जो राज्य है वहां जाति धर्म की जो राजनीति थी वो खत्म हो गई। हम अगर आवाज दिए तो सबको दिए, बिजली पानी सड़क सुरक्षा शिक्षा के मानकों को पूरा किए तो सबको किए। अगर आप गिनना चाहें तो यहीं जहां हम लोग नोएडा बैठे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए नोएडा में इंटरनेशनल। ये आपके दावे हैं, ये आपके दावे हैं। बीजेपी सरकार बार बार ये दावे कर रही है, लेकिन अगर पब्लिक का ओपिनियन जो हमने देखा है और जो हम जनता के सामने रख रहे हैं उसके पीछे की क्या क्या वजहें हो सकती है, इस पर भी ब्रेक के बाद ज्ञानेश जी से बात करेंगे। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना।